वेलकम एवरीवन। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल सर्विस में एक इम्पॉर्टेंट, एक अमेजिंग टॉपिक पे। दिस इज फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। अब देख रहे हैं लिखा हुआ है मेरा बोर्ड पे फैक्टरिंग। आप शायद ये टर्म सुने भी होंगे। मैं आज इस लेक्चर में इसको थोड़ा सा विस्तारित रूप से, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करता हूं। क्या है फैक्टरिंग? दोस्तों, ये आपको पता है, फैक्टरिंग को अभी छोड़िए, पहले हम लोग दूसरा जगह से स्टार्ट करते हैं। आपको ये पता है कि आज का जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में आज का दौर में कोई कंपनी अगर मतलब ये प्रिंसिपल लेके चलेगा कि मैं पूरा का पूरा सेल्स जो है वो मैं कैश पे करूंगा, तो ये पॉसिबल या प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि अगर कंपनी को मार्केट में अपने आप को सरवाइव करवाना है, ग्रो करवाना है और कंपटीशन में भाग लेना है, तो क्रेडिट सेल करना तो जरूरी है। क्योंकि आप अगर कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देंगे तो कोई और क्रेडिट फैसिलिटी देगा और आपका कस्टमर बेस को वो छीन लेगा। सो आप क्रेडिट फैसिलिटी इसलिए भी देते हो कि आपका कस्टमर बेस टिका रहे, कस्टमर अट्रैक्ट हो। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ सर्विस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों क्रेडिट सेल्स में, कि कंपनीज का जो कोर बिजनेस एक्टिविटी है, क्या है कोर बिजनेस एक्टिविटी? प्रोडक्ट या टेंजिबल प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उसको बनाना, उसको रेंडर करना या डिलीवर करना, सेल करना और सेल करके रेवेन्यू अर्न करना और उससे मुनाफा यानी कि प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन जब आप क्रेडिट में सेल करते हो तो आपका कुछ एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा जो है आपको एडिशनल झमेला आपको लेना पड़ता है। क्या है कि आप जब क्रेडिट में सेल्स करते हो तो आपका डेटर्स बनता है, आपका डेटर्स बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिसीवेबल्स। यानी आपके पास बहुत सारा इनवॉइसेस रहता है क्रेडिट सेल का और आपको वो कलेक्शन करने का काम रहता है। अब दोस्तों प्रॉब्लम है कि ये रिसीवेबल्स या डेटर्स जो है, ये तो आपको पैसा दे देंगे, इससे आपको वसूल करना है पैसा। लेकिन ये सेल्स लेजर मेंटेन करना कि किसके पास कितना क्रेडिट मतलब उधार मेरा पड़ा हुआ है, किससे कितना वसूलना है हमको, और उसको मंथली स्टेटमेंट भेजना, रिमाइंडर देना कि भाई पैसा दो पैसा दो। कोई सरेंडर भी कर सकता है, भाग भी सकता है, बैड डेब्ट भी हो सकता है। तो ये सब झेलना, यानी कि कलेक्शन, ये जो रिसीवेबल्स का जो कलेक्शन है या क्रेडिट का जो भी मैनेजमेंट है, हिसाब रखना है, बैड डेब्ट का झमेला है, ये सब में अगर कंपनी ज्यादा फोकस करेगा और इसी सब में उलझा रहेगा तो कंपनी का प्रॉब्लम होता है, वो कोर बिजनेस जो एक्टिविटी है कंपनी का, उस पर बहुत बड़ा बाधा होता है। तो कंपनी भी चाहती है कि क्रेडिट सेल तो भाई हमको करना ही है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये जो क्रेडिट सेल करने के बाद का जो बात है, मतलब डेटर्स मैनेज करना और रिसीवेबल्स को कलेक्शन करना और बैड डेब्ट को झेलना, ये काम अगर मैं थोड़ा आउटसोर्स कर पाऊं, मतलब कोई और इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशन हो, अगर वो मेरे बिहाफ में ये काम कर दे, तो मैं अपना कोर बिजनेस जो एक्टिविटी है उसमें कंसंट्रेट कर पाऊं और मेरा थोड़ा ग्रोथ हो। ठीक है, मेरा क्या होगा, मेरा कोर बिजनेस एक्टिविटीज में मैं अगर कंसंट्रेट कर पाऊंगा तो मैं अपना बिजनेस को थोड़ा आगे लेके जा पाऊंगा। और ये जो एडिशनल काम है, ये सब में अगर मैं उलझा रहूं तो क्या है कि मैं अपना कोर वर्क में अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा, तो वो मेरे बिजनेस का ग्रोथ के लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है। अब दोस्तों प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होगा। देयर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसे आप फैक्टर भी बोल सकते हो इस पर्सपेक्टिव में। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो आपको ये सर्विस देता है। क्या सर्विस देता है? वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपसे आपका रिसीवेबल्स परचेज कर लेता है। आपका कंपनीज में जो भी रिसीवेबल्स है, जो भी क्रेडिट सेल्स है, इनवॉइसेस है, वो आपसे परचेज कर लेता है। क्या होता है, जरा सा मैं आपको दिखा रहा हूं बोर्ड पे।
दोस्तों मान के चलिए ये कंपनी है XYZ कंपनी, ओके। इस कंपनी में टोटल क्रेडिट सेल किया है 20 करोड़ का, 20 करोड़ का क्रेडिट सेल्स इस कंपनी ने किया है, ठीक है। इसका मतलब इस कंपनी के पास 20 करोड़ का रिसीवेबल्स मौजूद है, क्रेडिट इनवॉइसेस मौजूद है। अब ये कंपनी चाह रही है कि ये जो क्रेडिट कलेक्शन का काम है ये मेरे बिहाफ में कोई और कर दे तो मैं अपना कोर बिजनेस एक्टिविटीज में अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व कर पाऊं और मेरा थोड़ा ग्रोथ हो। यानी कि दोस्तों ये कंपनी क्रेडिट कलेक्शन का जो बर्डन है उससे छुटकारा पाना चाहती है। अब दोस्तों देयर आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो ये काम करती है। आज के जमाने में आपको मिल जाएंगे इस तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ये काम करती है। वो क्या करती है? कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिसे फैक्टर कहा जाता है। फैक्टर वो क्या करता है? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन XYZ लिमिटेड कंपनी के पास जाता है और बोलता है कि सर आपका जो भी बुक डेप्ट है यानी कि रिसीवेबल्स है यानी कि क्रेडिट सेल्स का इनवॉइसेस है आप वो हमें दे दीजिए। आपका जो भी रिसीवेबल्स है वो आप हमें दे दीजिए, मैं आपसे ये परचेज कर लेता हूं और उसके बदले मैं आपको और अप टू 80% अमाउंट में आपको एडवांस में दे देता हूं। यानी कि 20 करोड़ का आपका क्रेडिट सेल्स है तो मैं आपको 16 करोड़ एडवांस कर देता हूं और मैं आपका ये जो क्रेडिट सेल्स है, ये जो रिसीवेबल्स है, इसका कलेक्शन का, सेल्स लेजर मेंटेनेंस का, डेटर्स को टाइम टू टाइम रिमाइंडर देने का सारा कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं और मैं कलेक्शन के बाद रिमेनिंग जो आपका 4 करोड़ है, रिमेनिंग जो आपका 4 करोड़ है वो भी लौटा दूंगा। यानी कि आपका क्रेडिट सेल्स जो भी है, आपका जो भी रिसीवेबल्स है उसका कलेक्शन का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, उसको मेंटेन करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, यानी कि क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन भी मेरा, और रिसीवेबल्स का कलेक्शन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा। मैं आपको अभी के अभी यानी कि इसी वक्त आपको मैं 16 करोड़ एडवांस में दे रहा हूं, यानी कि 80% ऑफ योर टोटल रिसीवेबल्स, बाकी मैं कलेक्शन के बाद आपको दे दूंगा। इसके लिए क्या लगेगा? इस सर्विस के लिए हमको देना होगा कुछ कमीशन, ठीक है, कुछ कमीशन देना होगा क्रेडिट मैनेजमेंट के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और कुछ देना होगा आपको जो मैं अभी के अभी एडवांस कर रहा हूं रिसीवेबल्स को, माने आपका क्रेडिट को मैं कैश में कन्वर्ट कर दे रहा हूं तो आपका कैश फ्लो तो इमीडिएटली बढ़ जा रहा है। तो ये जो क्रेडिट को कैश में कन्वर्ट कर रहा हूं और ये जो सेल्स लेजर मेंटेन कर रहा हूं यानी कि क्रेडिट मैनेजमेंट कर रहा हूं, ये दोनों टाइप का काम के लिए आपको 2 टाइप का फीस देना होगा और मोटा मोटी रूप से आपको एक कंबाइंड कमीशन देना होगा। ओके, अब वो कमीशन कुछ भी हो सकता है, सर्टेन परसेंटेज, 1 to 3%, 4% अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। तो ये पूरा अरेंजमेंट जो है, इस अरेंजमेंट का नाम और या आप बोल सकते हैं सर्विस का नाम है फैक्टरिंग सर्विस। तो दोस्तों फैक्टरिंग सर्विस क्या है? फैक्टरिंग सर्विस है कि जब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी कंपनी का बुक डेब्ट यानी कि रिसीवेबल्स को खरीद लेता है और इमीडिएटली कुछ एडवांस कर देता है, वो जो कि अप टू 80% हो सकता है, और उस कंपनी का सारा रिसीवेबल्स को कलेक्शन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उसके साथ साथ क्रेडिट मैनेजमेंट और डेटर्स को हैंडल करना और बैड डेब्ट ना हो इसका भी एश्योरेंस देना, सारा यानी कि क्रेडिट मैनेजमेंट, सेल्स लेजर मेंटेनेंस
और कलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा लेता है। किस लिए? फॉर ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कमीशन, कुछ कमीशन के लिए। तो इस अरेंजमेंट को या सर्विस को कहा जाता है फैक्टरिंग। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सर्विस देता है उसको कहा जाता है फैक्टर, और जो कंपनी ये सर्विस अवेल करती है, जो कंपनी ये सर्विस अवेल करती है यानी यहां XYZ लिमिटेड, इसको कहा जाता है क्लाइंट। वो है क्लाइंट ऑफ दिस फैक्टर, इस फैक्टर का क्लाइंट है वो। ठीक है, तो दोस्तों ये है सारा का सारा कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टरिंग। दोस्तों एक सवाल तो आपके मन में आना तय है और आना भी चाहिए, और वो है सर ये तो ठीक है कि फैक्टर जो है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो सारा रिसीवेबल्स कलेक्शन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है और वो एडवांस भी कर चुका है अप टू 80%। लेकिन अगर बैड डेप्ट होता है, यानी कि जो भी रिसीवेबल्स है, जो भी डेटर्स है, वो जब एक्चुअली कलेक्शन करने का समय आता है तो देखा जाता है कुछ, यानी कि 20 करोड़ में से सपोज 50 लाख का बैड डेप्ट हो जाता है। 50 लाख का जो डेटर्स है वो पैसा नहीं दे पाता है या भाग गया, कुछ भी हो गया, बैड डेप्ट हो गया, तो फिर क्या होगा? दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो फैक्टर है, यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो आपसे यानी कि कंपनी से दो तरह का एग्रीमेंट में जा सकता है। इनिशियली जब आप फैक्टरिंग एग्रीमेंट में जा रहे हो तभी ये बात हो जाता है कि आप किस तरह का फैक्टरिंग लेना चाहते हो। वो फैक्टर आपको बोलेंगे कि सर हम लोगों के पास दो तरह का सर्विस है, एक सर्विस का नाम है विथ रिकोर्स सर्विस, और एक तरह का सर्विस है सर, दूसरा तरह का सर्विस है सर जिसका नाम है विदाउट रिकोर्स सर्विस। क्या है जी ये विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स सर्विस? ना सर, विथ रिकोर्स सर्विस है कि अगर आपका कुछ भी बैड डेप्ट होता है, आपको तो मैं एडवांस कर दिया, अब मैं कलेक्शन करूंगा जाके मार्केट में आपका रिसीवेबल्स, लेकिन कलेक्शन करने के समय अगर कुछ बैड डेप्ट हो गया सर, तो वो बैड डेप्ट आपका, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है, क्योंकि मैं आपका कलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हूं। बैड डेप्ट आप कलेक्ट करो तो भी हो सकता है, मैं कलेक्ट करूं तो भी हो सकता है। तो सर बैड डेप्ट अगर कुछ हो गया तो वो एडजस्ट कर लेना होगा, यानी कि आपको जो मैंने एडवांस दिया उससे आपको लौटा देना होगा, या बाद में जो मैं आपको पैसा कलेक्शन करके दूंगा उससे मैं काट लूंगा। बैड डेप्ट का पैसा तो आपको सर मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन सर ये हो गया आपका विथ रिकोर्स एग्रीमेंट। लेकिन सर हम लोगों के पास और एक सर्विस है और एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट है जिसका नाम है विदाउट रिकोर्स। इसमें क्या होता है कि सर आपका अगर कुछ बैड डेप्ट भी हो गया, यानी कि आपको मैंने एडवांस करने के बाद जब मैं कलेक्शन करने जाऊंगा ऑन बिहाफ ऑफ यू आपका रिसीवेबल्स, और मैं देख रहा हूं कि आउट ऑफ 20 करोड़ 50 लाख का बैड डेप्ट हो रहा है, यानी कि 50 लाख कलेक्शन में नहीं कर पा रहा हूं, देना नहीं चाह रहा है या कोई भाग गया है, तो जो भी हो बैड डेप्ट हो गया है, तो उस बैड डेप्ट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, उसका चिंता आपको करने का जरूरत नहीं है। मतलब आप 20 करोड़ का जो रिसीवेबल्स है उसको फैक्टर्ड करवाए हैं, फैक्टर्ड करवाना बोलता है इसको, आपको 20 करोड़ ही मिलेगा चाहे बैड डेप्ट कुछ भी हो। बैड डेप्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क जो भी है वो मेरा। इसको सर कहता है विदाउट रिकोर्स एग्रीमेंट। तो सर अगर आप विदाउट रिकोर्स एग्रीमेंट में जाना चाहते हो तो फिर बैड डेप्ट का जो रिस्क है वो कवर्ड हो जाएगा, वो रिस्क आपका नहीं रहेगा। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा अभी कि अगर कोई विदाउट रिकोर्स सर्विस लेना चाहता हो तो कमीशन तो ज्यादा लगेगा कि नहीं, क्योंकि आप कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी ले रहे हो, आप बैड डेप्ट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर पे ही दे रहे हो, आप बैड डेप्ट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर पे चढ़ा रहे हो। सो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, आपका कलेक्शन, आपका लेजर मेंटेनेंस, आपका क्रेडिट कंट्रोल, यहां तक कि बैड डेप्ट भी अगर हो तो भी उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, यानी कि फैक्टर का।
तो अगर विदाउट रिकोर्स आप फैसिलिटी लेते हो तो इसमें आपको ज्यादा कमीशन लगेगा। ये तो नॉर्मल